प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम अपने धार्मिक चैनल के माध्यम से आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में आपको बताया जा चुका कि अर्जुन किसी भी दशा में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि देख रहा है युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में उनका रथ ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया, और देख रहा है कि सब तो उसके सगे संबंधी हैं जो उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हैं, और अर्जुन के बराबरी के तमाम योद्धा उस दूसरे दल में उपस्थित हैं। और ये सब देख करके उसके हाथ से धनुष अपने आप छूट जा रहा है, रथ पर आसन लगा के बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब आगे भगवान उनको, श्री कृष्ण जो है, अर्जुन को तमाम दिशा निर्देश देते हैं। तो अध्याय 2 में गीता का सार तत्व है, इसको आज प्रारंभ कर रहे हैं। सभी श्रोता बंधुओं से, माताओं बहनों से अनुरोध करूंगा कि ये बहुत दुर्लभ चीज़ है, इसको ज़रूर सुने। सुनने से भक्ति प्राप्त होगी और आपको अपने जीवन में किस तरीके से रहना है, सारी चीज़ जानने को मिलेगी। आइए भगवत गीता प्रारंभ करते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदं तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। बंधुओं, तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच, माने संजय ने कहा, कृपया मतलब करुणा से, अविष्टम माने अभिभूत होकर। अर्जुन ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। संजय ने कहा कि कृष्ण ने ये शब्द कहे। मित्रों, इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा आंसू, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं।
शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। मित्रों, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यर्थ ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसमें ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय जो दूसरा अध्याय है हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। बंधुओं, अब आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच कृतस्त्वाकस्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम कीर्तिं करमय अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक ही नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। श्री गीता में कृष्ण को भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना,
परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। जैसे धूप यानी प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है, और जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ माना जाता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है, वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। मित्रों, जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक के भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पाराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं
और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, लेकिन कोई साधिकार यह नहीं कह सकता है कि उसके पास सारा धन, शक्ति वगैरह सब कुछ है। ये कोई पूरे अधिकार के साथ नहीं कह सकता। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं। कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। न तो कोई उनके समान है, न कोई उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। मित्रों, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। बंधुओं, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, लेकिन कृष्ण परम हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। ये आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। और भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। मित्रों, एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मोडयन्ति युगे युगे। मित्रों, यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कला या पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत महापुराण में कहा गया है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना, अपने ही लोगों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने आश्चर्य व्यक्त किया, आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि में प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता
कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य, विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है, वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप, बाहरी रूप को से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। हालांकि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। मित्रों, कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर, अपने ही लोगों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग बड़े ही श्रद्धा से श्रीमद्भगवद गीता का रसपान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि भगवान आप सबको, जो भी श्रीमद्भगवद गीता का रसपान कर रहे हैं, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो, हर तरह से कुशल मंगल रहे, यही कामना करता हूँ। और आगे भी अनुरोध करूँगा कि इस तरीके से श्रीमद्भगवद गीता का श्रवण करते रहें। अब यहीं से आज वाणी को विराम दिया जा रहा है। मिलते हैं अगले दिन नए प्रसंग के साथ। तब तक मित्रों, आप सभी से अनुरोध करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो, नए प्रसंग, ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, आपको नित्य प्रति मिलती रहे। और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हमेशा कुछ न कुछ जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।